Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे पंचायती राज। हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से एक ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होती है उसमें पंच और जो सरपंच हैं वो बताते हैं कि पंचायत ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, वो गांव के विकास के लिए क्या क्या काम करेगी, और उसके साथ साथ ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा गांव के वो सभी नागरिक उस ग्राम सभा में शामिल होते हैं जिनकी एज 18 या 18 ईयर अबव होती है, मीन्स 18 या 18 साल से अधिक होती है। वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और वहाँ पर पंचायत अपने निर्णयों के बारे में बताती है कि वो क्या क्या काम करेगी इस साल गांव के लिए, उसने क्या क्या और भी काम करने हैं। और इसके साथ साथ एक सचिव होता है। सचिव जो है उसका चुनाव नहीं किया जाता, उसे सरकार नियुक्त करती है और उसका काम होता है कि जितना भी काम पंचायत ने बताया, ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिए गए उनको वो अपने रजिस्टर में नोट करता है। तो बेटा जब हरदास गांव की पंचायत बैठी, ग्राम सभा हुई, तो वहाँ पर पंचायत ने बताया कि वो इस साल सड़क की मरम्मत कराने वाली है और उस मरम्मत पर इतना इतना पैसा खर्च हो जाएगा। अब वहाँ पर दूसरी समस्याओं के बारे में बात होने लगी, जैसे कि पहली समस्या थी वहाँ पर समस्या उठी पानी की। ठीक है, अब जो पानी की समस्या थी तो पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों ने बताया कि गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव की महिलाओं को दूर सुरू नदी तक पानी लेने के लिए 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, क्योंकि ग्राम सभा में सभी मेंबर्स हैं, सभी एडल्ट्स उसके जो हैं सदस्य हैं, एडल्ट्स मतलब वयस्क, तो उन्होंने बताया कि क्यों ना हम सुरू नदी से गाँव तक पानी का पाइप ले आएँ और फिर हम उस पानी को गाँव की टंकियों में भर दें। लेकिन उन्हें लगा कि ये तो बहुत महंगा हो सकता है, या हमें तो कोई पक्का इंतज़ाम करना पड़ेगा, या फिर कहा कि हम कोई हैंडपम्प जो है उनसे भी पानी नीचे चला गया है, तो क्यों ना हम इस साल हैंडपम्पों को और गहरा कर दें और कुओं की सफाई कर दें। लेकिन गांव के लोगों का मानना था कि इससे भी कोई बात नहीं बनेगी, ये तो एक टेम्परेरी कार्य है, हमें तो कोई परमानेंट काम करना पड़ेगा। तो उसके फिर एक व्यक्ति ने बताया, उसने बताया कि वो जब वो अपने भाई को मिलने के लिए गया था उसके गांव, तो उसने वहाँ पर वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में देखा, और इस वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे चेक डैम बनाकर पानी को टंकियों के अंदर या छोटे छोटे रिजॉर्ट्स के अंदर फिल कर लिया गया था, और इस काम के लिए सरकार भी मदद करती है। तो लोगों को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने पंचायत को कहा कि वो इसके बारे में आगे और भी जानकारी हासिल करे कि ये प्रोग्राम किस किस तरीके से है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब बात आई कि जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। तो अब उस लिस्ट में जब नाम बोलने शुरू किए गए तो नटवर और बिरजू का नाम बोला गया, जबकि वो तो गरीबी रेखा से नीचे थे ही नहीं, लेकिन लोग कहते थे, लोगों का कहना था कि ये जो जमींदार है जिसका नाम था अमीर चंद, कि अमीर चंद के साथी हैं, इसलिए इनका नाम इस सूची के अंदर है। आखिर अमीर चंद को कौन बोल सकता है, वो तो एक जमींदार है। लोगों ने कहा कि चाहे इसमें नटवर का नाम हो या बिरजू का नाम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो इस लिस्ट में डलवाना ही चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब मजदूर है, पूरा साल उसके पास काम भी नहीं रहता और वो बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। अब सरपंच, अब क्योंकि लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। उन्होंने कहा कि आपस में खुसर फुसर कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद नहीं खड़ा होना चाह रहा था कि वह उनसे नटवर और बिरजू के बारे में पूछे कि नटवर और बिरजू का नाम किस तरीके, क्यों इस गरीबी रेखा के नीचे वाली सूची में आया, जबकि नटवर के बेटे ने अभी उसको एक मोटरसाइकिल लेकर दी और उसने अभी फिलहाल में एक कलर टीवी भी खरीदा है। और बिरजू भी काफी रिच पर्सन था, उसके पास भी इतनी बहुत काफी सारी जमीन थी। तो लोग एक दूसरे को उकसा रहे थे कि वो उनके बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप बैठा रहा। सूरजमल को भी उनसे डर लगता था। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठे सब पर निगाहें रखा हुआ था कि सरोज ने उठकर कहा,
अब अमीर चंद की निगाहें थी, लोग अमीर चंद से डरते थे, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन सरोज ने थोड़ा सा सरोज ने हिम्मत जुटाई और वो खड़ी हुई और उसने कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना ही चाहिए, कि इस सूची के अंदर हमें ओम प्रकाश का नाम होना ही चाहिए। और दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला पाता है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं है, क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, अब उन्होंने उस शिक्षक को बुलाया जिसने गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन से परिवार आ सकते हैं उसके लिए वो पूरे गांव में घूमकर उसने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया था। अब जब उस शिक्षक से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वहां पर ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने गया हुआ था, उसने ये बताया। तो सरपंच ने कहा कि हमें ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर सरकार द्वारा तय की गई राशि से वो कम है, क्योंकि सरकार एक राशि तय कर देती है कि जिन लोगों की पारिवारिक आय इससे कम है वो सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश के परिवार की पारिवारिक आय देखेंगे, और फिर अगर उसकी जो आय है वो सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो बेटा देखो नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं एक बार। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हुई थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो बताइए वो क्या गड़बड़ी थी। बिल्कुल, जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की जो सूची थी उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि उसके अंदर नटवर और बिरजू जैसे अमीर लोगों के भी नाम थे। बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, वो गरीबी रेखा से नीचे हो ही नहीं सकता, और नटवर की भी इनकम काफ़ी अच्छी थी। उसने एक नया टीवी खरीदा, बेटे ने उसको नई बाइक लेकर दी, तो वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों हो सकता, कैसे हो सकता था? क्योंकि वह गांव के एक बहुत बड़े जमींदार के आदमी थे, उनके दोस्त थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने इस सूची में डलवाया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों बैठा रहा? सरोज ने सूरजमल को उकसाया कि वे बोले नटवर और बिरजू के बारे में, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि अमीर चंद भी पंचायत में मौजूद था, वो सब पर निगाहें रखा हुआ था। लोग अमीर चंद से डरते थे, इस कारण वो कुछ भी बोल नहीं पाए। क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर लोग अपने लिए बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज रोकती है? यस, ऐसा बहुत बार होता है कि जब लोग अपने बारे में कुछ बोल नहीं पाते, वे चुप रह जाते हैं। शायद वे उन बड़े ऑफिसर से या फिर अमीर आदमियों से डरते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी और रीज़न उन्हें ऐसा लगता है। मान लीजिए वो किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हमने कुछ बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमारी इनकम कम है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं पर उनकी नौकरी ही उनसे ना छीन ली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी बात हो रही थी कि किस तरीके से एक ग्राम सभा में जो ग्राम के सभी सदस्य मिलकर गांव की समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं और पंचायत उसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, वो सब कुछ इसी ग्राम सभा में होता है और सचिव लिखता है। देखिए बेटा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, देखिए ये पंचायत के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और ये देख रहे हैं जिसके हाथ में बुक है, ये ग्राम का सचिव है, जो ग्राम सभा में होने वाले सभी निर्णयों को अपनी इस बुक के अंदर दर्ज कर लेगा, ठीक है। अब ग्राम सभा का काम क्या होता है? ग्राम सभा का काम है कि वो लोगों के सामने अपनी योजनाओं को योजना को रखे, ठीक है, अपनी योजनाओं को रखे, और जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। मतलब ग्राम सभा जो है वो पंचायत पर अंकुश लगाती है। मतलब वो अगर पंचायत कुछ भी गलत काम करती है, पैसे का अननेसेसरी यूज करती है, तो ग्राम सभा के लोग पंचायत से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा इतना पैसा दिया गया, इस काम के लिए वो पैसा आखिर कहाँ गया। लेकिन बेटा, इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। गांव में उतना पूर्ण विकास नहीं हो पाता जितना सरकार उसके लिए पैसा दे रही है, ठीक है। ये तभी हो पाएगा जब लोग दूसरे लोगों से ना डर कर, पंच सरपंच या गांव के किसी अमीर आदमी से ना डर कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तभी ऐसा काम हो सकता है। बेटा, पंचायत गांव के लिए क्या क्या काम करती है? ग्राम पंचायत के बहुत सारे काम हैं, जैसे सड़कें बनवाती है, नालियों की व्यवस्था देखती है, गलियों में लाइट की
देखती है, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है, गांव के लोगों को छोटे छोटे रोजगार संबंधी काम करती है। पंचायत बहुत से काम करती है। इन सब काम करने के लिए उसको जो आय है, जो स्रोत है, वो क्या है, लोगों से जो टैक्स लेती है, वो सरकार भी इसके लिए उसे पैसा देती है, घरों पर टैक्स लगाती है, ठीक है। और पंचायत में जो लोग अच्छे काम करते हैं, ठीक है, जिन पंचों ने अच्छे काम किए, सरकार उनके लिए उन्हें पुरस्कार भी देती है। जैसे देखिए, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत के उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये महाराष्ट्र के 2 पंच हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये महाराष्ट्र के वे 2 पंच हैं जिन्होंने अपनी पंचायत के लिए बहुत अच्छा काम किया और गांव ने काफ़ी विकास किया। तो सरकार ने क्योंकि सरकार ने इन पंचों को अच्छे काम करने के लिए उन्हें एक पुरस्कार दिया, और उस पुरस्कार का नाम है निर्मल ग्राम पुरस्कार। सन 2005 में तमिलनाडु के एक गांव की ये बात है। ठीक है बेटा, तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं। ओके।